बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। स्वामी जी ने समझाया है कि अपने अनुभव का आदर करने से आध्यात्मिक मार्ग में बहुत मदद मिलती है। स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आप प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी शेयर करें ताकि वो भी स्वामी जी की वाणी का लाभ उठा सके। स्वामी जी समझा रहे हैं, एक बहुत सीधी सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस बात को कीमती समझो, इसको महत्व दो तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसको महत्व नहीं देते, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण नहीं है। रुपये तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, पर यह बात सबके पास है। कोई भी इससे रहित नहीं है, परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। लाली लाली सब कहे सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं ताते फिरे कंगाल। स्वामी जी समझा रहे हैं कि वह गांठ खोलने की बात बताता हूँ जो संत महात्माओं से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वही बात कहता हूँ। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए हैं। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह श्रुति यानी कि शास्त्र सम्मत, युक्ति संगत और अनुभव सिद्ध है। अब स्वामी जी ने इसमें तीनों बातें बता दी है, समझने की है अपने को कि श्रुति यानी शास्त्र सम्मत भी है, युक्ति संगत भी है, और स्वामी जी बता रहे हैं कि अनुभव सिद्ध यानी कि स्वामी जी के अनुभव की बात भी है। ये बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूँ और मरने तक मैं वही रहूंगा। शास्त्र संत अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूंगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी अभी नहीं है, परंतु मैं अभी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूँ और शरीर बदलते हैं। शरीर के बदलने पर भी मैं किंचन मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रति क्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये न बदलते हों, परंतु इनमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग अनंत ब्रह्मा बीतने पर भी कभी बदलता नहीं। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाए नहीं, एक ही नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कह रहे अपन क्या शरीर को ही मैं मान लेता हूँ, तो स्वामी जी कह रहे हैं बदलने वाले शरीर को और न बदलने वाले अपने आप को एक साथ मत मिलाओ, प्रत्युत तो अलग अलग कर ले, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है कहते हैं। ऊंचा से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियां बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है।
जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वे ही परमात्मा आज हैं। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक है तथा शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूल यह हुई कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि यह तो मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यह हूँ और परमात्मा न जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि शरीर को संसार से अलग कर दे। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके, गीता जी में कहा गया है। परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी। यह केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते, संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, यह कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दोपना अलगाव है वह कभी मिटेगा नहीं। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूँ इस बात को पकड़ रखा है। परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक है तथा मैं और परमात्मा एक है। मैं और परमात्मा एक है, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं, परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना है। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस विषय में सभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एक मत हैं। जिस विषय में सभी एक मत हैं उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं हैं, हम तो परमात्मा के साथ एक हैं, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ ले, इसमें बाधा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचन मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? गीता ने कहा है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। हन आनंद से इधर उधर नहीं होता।
हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो हैं, इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न माने। स्वामी जी बहुत विनम्र भाव से बोले हैं कि इसको कृपा करके न माने। अब श्रोताओं ने प्रश्न किया, शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसको कैसे नहीं माने? तो स्वामी जी समझा रहे हैं कि दिखता है तो दिखता रहे, इसको मानो मत। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हैं क्या? नहीं मानते। दर्पण में दिखने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ, यह दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह दिखता है, वास्तव में है नहीं। सीताराम। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं सीताराम। जैसे मैं मकान में बैठा हूँ तो मेरे बिना भी यह मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रहता हूँ, अतः मैं मकान नहीं हूँ। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यही पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया है। वह दोनों अभी अलग अलग हुए हों, ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी यहीं रहता। परंतु न तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और न शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता के आरंभ में किया है। अपने उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने बताया कि शरीर और शरीर, देह और देह, ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर सदा बदलने वाला है, पर शरीर कभी बदलने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार जान लेने पर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाला नाश होगा ही, इसमें शोक की क्या बात है। और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें शोक किस बात का। जैसे आप अपने को शरीर में मानते हैं, ऐसे ही परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में है। संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सबका सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। गुणों का संग छोड़ने पर जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग आपने माना है, अतः उसको न मानने पर वह संबंध मिट जाएगा। यह एक सीधी सच्ची बात है कि आप नित्य निरंतर रहते हैं और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता है। यह बात सुनने पर अच्छी लगती है, ठीक सही लगती है, फिर भी यह बात रहती नहीं, ऐसा आप मत मानो। यह बात कभी जा नहीं सकती। अनंत युगों से यह बात वही रही जो अब कैसे चली जाएगी। पहले इस बात की तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य हो गया, इतना फर्क पड़ गया बस। यह बात न तो पहले गई थी न अब जाएगी, यह तो सदा ऐसी ही रहेगी। याद न रहे तो भी यह ऐसी ही रहेगी, इसका अनुभव न हो तो भी यह बात ऐसी ही रहेगी। जैसे अभी यह खंबा दिखता है, बाहर चले जाओ तो यह खंबा नहीं दिखेगा, तो यह खंबा मिट गया क्या? जो बात सही है वह तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। श्रोताओं ने बोला, फिर बाधा क्या लग रही है? स्वामी जी समझा रहे हैं, दूसरों से सुख लेते हैं, यही खास बाधा है। अब दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। इतने दिन तो सुख लिया है, अब सुख देना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाओगे। रुपया पैसा मेरे को मिल जाए, आराम मेरे को मिल जाए, सुख मेरे को मिल जाए,
मान मेरा हो जाए, बड़ाई मेरी हो जाए, यही महान बाधा है और इससे मिलेगा कुछ भी नहीं। रुपया पैसा मान बड़ाई आदि मिल भी जाए तो टिकेंगे नहीं, और टिक भी जाए तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। शुद्ध हानि के सिवाय केश जितना भी लाभ नहीं होगा। इतने नुकसान की बात को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। संसार से सुख लेने की जो कामना है वही बाधा है। धन मान भोग जमीन मकान आदि की कई तरह की कामना है, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह यह भाव हो जाए कि मेरे मन की न होकर भगवान के मन की हो जाए अथवा संसार के मन की हो जाए तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान के मन की बात पूरी हो जाए यह भक्ति योग हो गया, संसार के मन की बात पूरी हो जाए यह कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, यह तो प्रकृति का है, यह ज्ञान योग हो गया। नारायण नारायण नारायण। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।